सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अनंत चतुर्दशी, इस दिन जो गणेश जी हमारे वहाँ गणेश चतुर्थी के दिन पधारते, आज चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करते हैं। कहा गया है कि विसर्जन जो होता है वो सर्जन के लिए होता है। हमारा जो मृत्यु होता है वो पुनर्जन्म के लिए होता है। कोई भी चीज यहाँ से जाती है तो उसका रूपांतर होता है, परिवर्तन होता है। भगवान कभी हमसे अलग नहीं हुए हैं, हम भगवान से जुड़े हुए हैं। ये विसर्जन तो एक हमारे लिए संदेशा है कि हमारे जीवन में जो राग, द्वेष, मत्सर, किसी की और ईर्ष्या, अहंकार, लोभ और ज़्यादा से ज़्यादा आज की तारीख में जो देखा है कलयुग में है, वो सबसे ज़्यादा माने आलस, इन सबका हमें विसर्जन करना है। तब जाके हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने विसर्जन जो है सही अर्थ में मनाया। हमारा जो जीवन है वो भोगों से भरा हुआ है। दुनिया में हम आए हैं मौज मस्ती से जीना है, लेकिन जब हम दूसरों से तुलना करते हैं अपने सुखों की, अपने सुविधा की, तो हम दुखी होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे जो मिला है, मेरे पास जो है, उसमें मैं संतोषी हूँ, ऐसा मेरा व्यवहार होना चाहिए। और जो मुझे मिला है वो मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन क्या होता है, हम लोग पैसा 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 कमाते कमाते परमेश्वर को, प्रेम को, आपस में जो आत्मीयता है, हम उसे भूलते जाते हैं। जरूरत के लिए संपत्ति जरूरी है जीवन जीने के लिए, लेकिन वही साध्य नहीं है। एक साधन है अच्छा जीवन जीने के लिए। सुभाषितकार में यानी कालिदास ने भी बहुत अच्छा कहा है, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याति वयमेव याता, जीर्णा न याति वयमेव जीर्णा। कहने मतलब भोग हम भुगतते नहीं है, हम खुद भुगत जाते हैं। हम तपश्चर्या माने तप नहीं करते, लेकिन हम तप्त बन जाते हैं। हम समय पसार नहीं करते हैं, लेकिन हम पसार हो जाते हैं। और अंत में कहा है जीर्णा, मतलब हमारी जो इच्छा है वो कभी उसका अंत नहीं है, वो कभी कम नहीं होगी, लेकिन हमारा जीवन जो है वो कम हो जाता है। मैंने भोग भुगतने की ना नहीं है, लेकिन वही हमारे लिए पूर्ण है, ये मानना गलत है। विसर्जन हम करेंगे हमारे जीवन में। आज फिर से कहूँगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और आलस, अहंकार, ये जो है, ये हमारे जीवन से सबसे बड़े ऑब्स्टेकल है। इनका विसर्जन करना है। और ख़ास करके जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो है लोभ और आलस। जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए उसके पीछे हम दिन रात भागते रहते हैं। इसीलिए हमें जो तपस्या करने, तप न करते होते हम तप्त हो जाते हैं, माने दुखी हो जाते हैं। जीवन में सब कुछ होने के बाद भी सुखी होंगे, लेकिन आनंद ही नहीं है, शांति नहीं है। जीवन में जो चाहिए
वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमारे दिमाग में बस यही है, लोभ और आलस। लेकिन कहाँ गए, कल कर सो आज कर, आज कर सो अब कर। तो हम अगर ऐसा करने जाएंगे, हमारे जीवन से आलस चला जाएगा। और जो ऋषि मुनियों ने हमें जो मार्ग बताया है, हम किसी के मत्सर क्यों करें, किसी से ईर्ष्या क्यों करें। वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, मैं अपने कर्म का मुझे आनंद लेना है, भूतकाल भी नहीं सोचना है और आगे का वर्तमान के बारे में नहीं विचार करना है। जो आगे जब भविष्य काल, जो वर्तमान है उसका आनंद लेना है। और जो कुछ होता है वो मेरे अच्छे के लिए है, ये सोच हमारे मन में पक्का करना है। जीवन में से तभी हो सकता है कि हमारे जीवन से डर चला जाएगा, क्योंकि हम जो जीते हैं ना, हर कदम कदम पर डरते हुए जीते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो डरता है वो मरता है, डर गया सो मर गया। डरना नहीं है। और जो डरता है वो ना भोग का आनंद ले सकता है और योगा भी ठीक से नहीं कर सकता है। मन को उसे शांति नहीं मिलती है। सब कुछ सुविधाएं होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अंदर से अतृप्त रहेगा। सब सेट होंगे उसके पास, घर में डाइनिंग सेट, सोफा सेट, फिर टीवी सेट, ऐसे बहुत सारे सेट होंगे, लेकिन खुद अपसेट हैं, क्योंकि जीवन में आलस भरा हुआ है, लोभ है। एक तो आलस भरा है और दूसरा लोभ, दोनों ओर से मार पड़ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा फैशन, व्यसन और दोनों को मिला के टेंशन वाला जीवन बन गया है। उससे हमें बाहर निकलना है, इसका विसर्जन करना है। जब हम इसका विसर्जन करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद नहीं, परमानंद नहीं, ब्रह्मानंद आएगा। हमारा जीवन का लक्ष्य वही है, सुख नहीं है, हमें आनंद प्राप्त करना है। इसलिए हम कोशिश करेंगे। आज जो विसर्जन है, गणपति बप्पा का विसर्जन एक संदेश है। हमारा जीवन में जो ऑब्स्टेकल है, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए बाधित है, उन सब का हम विसर्जन करेंगे और प्रगति की ओर हम एक कदम बढ़ाएंगे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।